आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकली समझेंगे। सपोज हमारे पास कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं और एक चार्ज जिसको मैं इस ब्लू पॉइंट से, इस मार्कर के ब्लू मार्क से डिनोट करूंगा, अलग अलग सिचुएशन में प्लेस करके, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें से कितना फ्लक्स टोटल पास होगा। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके इस फेस पर ठीक मिडल में ये मैंने एक ब्लू मार्क लगाया। इस फेस के मिडिल में जो ब्लू मार्क है इसको आप एक क्यू चार्ज की तरह कंसीडर करें। और हमारा कंसर्न अब ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज का जो पूरे 3D स्पेस में हर तरफ, ऊपर नीचे इधर उधर, पूरे 3D स्पेस में जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये Q चार्ज है और यहाँ मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो इसके इस चार्ज से जो सारा फ्लक्स इसमें से निकल रहा है हर तरफ, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी है। इस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का कितना फ्रैक्शन इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में से पास हो रहा है, आपको समझ आया होगा। इस Q चार्ज से अगर हर डायरेक्शन में, इस तरफ, नीचे, ऊपर, हर तरफ पूरे 3D स्पेस में कुछ फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो टोटल अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो उसका कितना फ्रैक्शन इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में से पास हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि इस चार्ज को, जैसा कि हमारी गॉस थ्योरम ने कहा है, कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए सिमेट्रिक मैनर में। कंप्लीटली कवर्ड होना और सिमेट्रिक मैनर में कवर्ड होने का मतलब है कि जैसे ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऐसे ही मैंने और कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यहां रखे हैं, उनकी हेल्प लेकर और इसको पूरी तरह से कवर करें। पूरी तरह से कवर करें यानी ये पूरी तरह से इनसाइड द बॉक्स आ जाए। सपोज मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स उठाया और उसके साइड में इसको लाके रख दिया। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि प्रैक्टिकली क्या ये चार्ज किसी को विजिबल है, इस साइड, उस साइड, ऊपर नीचे, हर तरफ से अगर कोई देखने की कोशिश करे, तो अब ये विजिबल नहीं है, ये पूरी तरह से इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर बॉडी जा चुका है। अगर मैं इन दोनों बॉक्स को मिलाकर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सपोज कर लूं, जो कि इस समय अपीयर भी हो रहा है, तो ये चार्ज, जो वो ब्लू मार्क था, वो जो चार्ज था, वो इस पूरी बॉडी के इनसाइड है। क्योंकि गॉस थ्योरम की हमारी ये लिमिटेशन, ये कंडीशन है कि जब तक चार्ज इनसाइड द एरिया ना हो, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस ना हो, तब तक ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि समहाउ ये कोशिश करें कि वो जो ब्लू पॉइंट या वो चार्ज है, वो किस तरह से ऐसी ही सिमेट्रिक बॉडी से पूरी तरह कवर किया जा सकता है। अगर इतना हो गया तो हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा था कि उस चार्ज का इतने, इस बॉक्स में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्रैक्शन। इस चार्ज का अगर ये पूरा कवर हो चुका है, तो इस पूरी बॉडी में से टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर इस बॉडी में से पास होने वाला, अब आप नोटिस करें कि ये दो बॉडीज हैं, इन दो में से पास होना अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक में से पास होना कितना होगा, इसका हाफ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिचुएशन और लेते हैं। सपोज इस बार मैंने इस चार्ज को इस एज के मिड पॉइंट पे रखा। आप नोटिस कर रहे हैं, इस एज के मिड पॉइंट पर। तो अगेन सबसे पहला हमारा काम होगा इस ब्लू पॉइंट को पूरी तरह से कवर करना। अब अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो ये ऊपर से थोड़ा विजिबल होगा। ये आधा तो अंदर चला गया, लेकिन ऊपर आधा विजिबल है। उसके लिए हम एक यहां और एक बॉक्स यहां और रखें।
अब ये पूरी तरह से मिडिल में इस अंदर बॉडी के जा चुका है। ये जो चार बॉडीज, चार बॉक्सेस से मिलाकर एक बॉडी बनी, वो पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला जो इसका एज का मिड पॉइंट था यानी चार्ज, वो पूरी तरह से इस बॉडी के इनसाइड है। और फिर वही क्वेश्चन है हमारा कि इस पूरी बॉडी में से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो उस सिंगल एक बॉक्स में से कितना पास होगा। ये टोटल है चार बॉक्सेस, तो एक में से कितना होगा, इसका 1/4 Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एक और केस लेते हैं। सपोज इस बार मैंने इस कॉर्नर पे रखा है। इस कॉर्नर पर अगर आप रखोगे चार्ज को, तब इसको कवर कैसे करेंगे। अब आपको यहां भी दो लगाने होंगे, लेकिन अभी मुझे ये ऊपर से विजिबल है, तो उसके लिए अब आपको चार इनके ऊपर भी रखने होंगे। और अब ये पूरे 8 बॉक्सेस से मिलकर जो टोटल बॉडी बनी, उसके कंप्लीटली इनसाइड है वो चार्ज। तो टोटल 8 बॉडीज, 8 बॉक्सेस में से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास होता है तो सिर्फ एक में से कितना होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें होपफुली अब आपको क्लियर हुई होंगी थोड़ा सा, कि आपको सबसे पहला जो चीज ध्यान रखनी है कि उस चार्ज को उसी तरह की सिमेट्रिक बॉडी से पूरा कवर करने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं कि उस बॉडी में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसका उतना ही फ्रैक्शन, अगर आपने 8 बॉडीज यूज की तो 1/8, 4 बॉडीज यूज की तो 1/4 एंड सो ऑन। इसमें एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसी सिचुएशन में समझकर चलते हैं। एक दूसरी बॉडी पर उसे ड्रॉ करते हैं। सपोज ये कॉर्नर पर जो हमने चार्ज रखा है, अब क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। वो पूछेंगे कि इस पूरे बॉक्स में से कितना पास होता है, इस 1/8। लेकिन उनका क्वेश्चन होगा कि इस पॉइंट जहां पर वो चार्ज रखा है, उस कॉर्नर के ये 3 फेसेस, 1 फेस मैं उनको मार्क करता हूं, फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 3। अब ध्यान से नोटिस करें, ये जो 3 फेस हैं, इनके इंटरसेक्शन पर वो चार्ज है। ये चार्ज जिन फेसेस से मिलकर बना है, या इसको वो ऐसे भी कह सकते हैं कि द 3 फेसेस विच कंटेन्स द चार्ज, या द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 फेसेस एट विच द चार्ज इज प्लेस्ड। किसी भी मैनर में वो पूछे, मीनिंग यही होगा कि जिस कॉर्नर पर चार्ज रखा है उसके साइड के 3 फेसेस, इन 3 फेसेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो आप ध्यान से नोटिस करें कि जिस कॉर्नर पर चार्ज रखा होगा उससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी हर डायरेक्शन में, तो सपोज ये, उसको समझाने के लिए मैं इस चीज की हेल्प लेता हूं। सपोज ये जो ब्लैक स्टिक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर इधर इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर तरफ होंगी ये फील्ड लाइन पूरे 3D स्पेस में। तो आप ध्यान से नोटिस करो, मैंने आपको बताया कि फ्लक्स वो काउंट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को कट थ्रू करके जाती है, कट अक्रॉस करके जाती है। इसमें से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इस सरफेस को कभी कट नहीं कर पाएगी, वो इस सरफेस के अलोंग निकलेगी, या तो इस सरफेस के ऊपर से होके निकलेगी या इस सरफेस के नीचे से होके निकलेगी। लेकिन कोई भी फील्ड लाइन ऐसी नहीं होगी कि जो इस सरफेस, इस पॉइंट से निकले, इस चार्ज से निकले और उसको निकल के कट थ्रू होके जाए, ऐसी कोई फील्ड लाइन नहीं होगी। इस सरफेस में से लाइक ऐसी रेज होके वो निकलेंगी, लेकिन कोई भी फील्ड लाइन ऐसे ऊपर गई और फिर उसको कट थ्रू होके, या नीचे से आके कट थ्रू होके ऊपर निकली, ऐसी कोई फील्ड लाइन नहीं होगी।
सिमिलरली इस चार्ज की इस सरफेस पर भी फील्ड लाइन ऐसी रेज की तरह होंगी। ये तो आप समझ सकते हैं कि इन तीन फेसेस में से कोई भी एक फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो इन फेसेस को कट थ्रू होके जाए। इसका मतलब इन फेसेस पे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, जीरो। तो अभी जो हमने 8 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने निकाला था कि इस पूरी बॉडी में से कितना पास हो रहा है, इसका 1/8 टोटल का, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली वो पूरा 1/8 जो इस बॉडी में से पास हो रहा है वो सिर्फ इन तीन फेसेस में से पास हो रहा है और एक नीचे वाला फेस। इन 3 फेसेस में से जीरो फ्लक्स पास होगा क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन कट थ्रू होके नहीं जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस हमने कोशिश की इनको समझने का, होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।